चश्मे सालार को आईना दिखा सकता हूँ, वक्त पड़ने पर मैं तलवार भी उठा सकता हूँ। ये अलग बात कि मैंने छोड़ दी कूज़ागरी, तेरे जैसे तो मैं मिट्टी के बना सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन PP 139 में मौजूद हैं, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात का मैदान जो है वो सज चुका है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना अफ़ज़ाल हुसैन की वफ़ात के बाद जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 5 दिसंबर को, जहाँ पर हम खासा गहमा गहमी देख रहे हैं। वोटर सपोर्टर की तहरीक इंसाफ की क़यादत और उसके अलावा ILF की टीम भी यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि ड्यूटी यहाँ पर देती नज़र आ रही है। PP 151 से मलक हमाद अवान है। सर, क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं, किस तरफ टर्नओवर जाता नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी यहाँ पे ड्यूटी है, मेरे साथ पंजाब के सदर हैं ज़ुबैर किसाना साहब, लाहौर से MPA सरदार अज़ीमुल्लाह हैं, इनकी भी साथ यहाँ पे ड्यूटी है। और हम जो है वो सुबह से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन विज़िट कर रहे हैं और बड़ा स्मूथली जो है वो चल रहा है और PTI का वोटर निकल रहा है, ठीक है। और एक दो पोलिंग स्टेशनों पर यहाँ पर जो इस एरिए की मैं बात करूँ कि वहाँ पर सुबह झगड़ा हुआ है, लेकिन देहातों वाली साइड पे जो है वो उन्होंने जाली वोट डालने की भी कोशिश की है। कुछ हमने जो है वो बैलेट बॉक्स पकड़े हैं, जहाँ पे पहले ही बैलेट बॉक्स भरे हुए थे उनको पकड़ा गया है। तो वो हर हद तक कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो जितनी धांधली हो सके, जितनी 2 नंबरी हो सके वो कर रहे हैं। लेकिन अब जो खान साहब का वोटर है वो जो है वो पूरा एक्साइटेड है इस टाइम वोट देने के लिए। सुबह आपको पता है कि थोड़ा सा टर्न आउट कम होता है, अभी जो है वो सेकेंड टाइम जा रहा है। 1 बज गया, 2-2:30 बजे के बाद टर्न आउट जो है वो लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। तो होपफुली जिस तरीके से ये आज का दिन जा रहा है, वोटर निकल रहा है, वोट डाल भी रहा है, अगर ये चीज़ें रही तो इंशाल्लाह PTI पहले भी 2 इलेक्शन यहाँ से जीत चुकी है, ये तीसरा ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी आसानी से हम ये सीट जो है वो जीत सकते हैं, रादर देन कि ये अगर 47 वाली जो है वो ये जिस तरीके से इनको एक जो नया फार्मूला मिल गया हुआ है कि जहाँ से ये समझते होंगे कि हम लीगल तरीके से नहीं जीत सकते, तो एंड पे जो है वो 47 ले आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है उनको शर्म करनी चाहिए, उनके सहूलतकारों को भी शर्म करनी चाहिए कि बस कर दें, ये मुल्क तबाह हो चुका है, इकॉनमी तबाह हो चुकी है और गरीब आवाम जो है वो पिस चुका है। तो इनसे जान जो है वो अब ये पाकिस्तानी कौम छुड़वाना चाहती है और आपने ज़बरदस्ती उनको गोद में उठाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इनको छोड़ें और ये पाकिस्तानी कौम जो फ़ैसले कर रही है, पाकिस्तानी अवाम जो चाहती है वो होने दें। इसी में पाकिस्तान की तरक्की, इसी में आने वाली नस्लों की तरक्की है और इसी में पाकिस्तान की मईशत भी जो है वो बेहतर हो सकती है। ये चोर डाकू सारे आगे मुसल्लत हो गए हैं, जो है जो उनकी सारी प्रॉपर्टी जायदाद बाहर के मुल्क पड़ी हुई है, बाहर से आते हैं यहाँ पर जो है वो हुकूमत करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये कौम भी अब समझ चुकी है, कौम भी जाग चुकी है, कौम को भी नज़र आ चुका है और उनको पता है कि इमरान खान अगर अडयाला जेल में बैठा हुआ है तो वो इस कौम की जंग लड़ रहा है, वो अपनी कुछ ज़ाती जायदाद या प्रॉपर्टी या अपना वो पैसा या फैक्ट्री नहीं बचा रहा है, उसने तो कुछ बनाया ही नहीं है, वो तो दरवेश आदमी है। तो ये कौम समझ चुकी है, कौम अब उसके पीछे खड़ी हो चुकी है और वो आप देख रहे हैं कि जो है वो लोग वोट डालने जो है वो जोक दर जोक आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, बताइए क्या क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर वोटर सपोर्टर जो है वो यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला जारी है, देख रहे हैं, बातें हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उनका वोटर सपोर्टर ज़्यादा पाया जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन के हमेशा ही 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कैंपेन का फेज़, एक होता है पोलिंग डे। कैंपेन का फेज़ जो है उसमें इलेक्शन कमीशन ने हर तरह की मैलिफाइडी शो की है। आप ये देखें, इतने इतने बड़े होर्डिंग्स, ये क्या इलेक्शन लॉज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन किसी को कोई नोटिस नहीं आएगा। पूरे हल्के में ऐसे लगे हुए हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन अंधा है या इलेक्शन कमीशन को अपने लॉज का नहीं पता या इलेक्शन कमीशन करना नहीं चाहता? तो मेरा ख्याल करना नहीं चाहता। दूसरा ये है कि रात भी हमारे बहुत सारे वर्कर्स को यहाँ से अरेस्ट किया गया है और ये थ्रू आउट द कैंपेन ये सारा प्रोसेस चलता रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप पोलिंग स्टेशंस में देखें कि PTI के वर्कर्स ज़्यादा जज्बे से वोटर्स को लेके आ रहे हैं और PTI के वोटर्स आ रहे हैं। आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा 20-22-24% इससे ज़्यादा टर्नआउट नहीं होता। ये बदकिस्मती ये है कि जो 24% टर्नआउट है ना, उसको 84% बना दिया जाता है। फिर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो जो 50-55% वोट आता है वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है। सुबह जैसे मलिक साहब ने कहा, कुछ जगहों पे पुलिस वालों ने फिर जब वो जाली बैलेट पेपर्स पकड़े थे तो वो जला दिया एलीट वालों ने। पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी एक तरफ लगी हुई है। उनका काम ये है कि PTI के वर्कर्स को डराएं, PTI के वोटर्स को हरास करें और यहाँ पे पोलिंग का पूरा अमला कोशिश कर रहा है कि नून लीग को वोट पड़े ना पड़े डब्बे उनके भर दें। लेकिन हम होपफुल हैं, चूँकि लोगों को आइडिया है कि ये
जो यजीदी हरकतें कर रहे हैं, जिस किस्म की इन्होंने डी चौक में हरकत की है, जिस तरह का मैसेकर किया है, वो हर शऊर रखने वाला आदमी इस बात पे दुखी है। और लोग समझते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी बंद गली में आ गया है जहाँ किसी के कोई हक नहीं है, जहाँ किसी का कोई कानून जिसको प्रोटेक्ट किसी को नहीं कर सकता। इन हालात में पीटीआई के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बहुत शुक्रिया जी। सर, लीगल टीम ILF की सदर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हमने देखा कि मुरूसी सियासत को जो है वो अहमियत दी जाती है, जैसे कि राना तनवीर हुसैन के पहले भाई थे, उसके बाद उन्होंने अपने जो है वो भांजे को टिकट दिलवाया और यहाँ से वो जो है मद्दे मुकाबल हैं तहरीक इंसाफ के एजाज हुसैन भट्टी की जानिब से, उनकी तरफ से। और हमने ये भी देखा कि लास्ट टाइम यहाँ एक बड़ी तादाद में जो है वो वोटर जो है वो निकले और तहरीक इंसाफ को वोट किया और उसके बाद रात के अंधेरे में रिजल्ट चेंज कर दिए गए। इस बार जो है वो लीगल टीम ने कोई प्लान कर रखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल टीम ने देखें हमेशा जो है वो इमरान खान के लिए हरावल दस्ते का काम किया। ILF पंजाब जो है वो पहले भी हर जगह पर मौजूद थी, ठीक है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर मौजूद है। मसला ये है कि ये हैं रात के डाकू, ये वारदात डालते हैं रात के टाइम पे और रात के टाइम के ऊपर ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करते हैं। अदरवाइज़ कौम ने तो 8 फरवरी को भी अपना जवाब दे दिया था। कौम ने वोट बाहर निकल के 8 फरवरी को जिस तरीके से दिया, अगर ये थोड़ी सी इनके अंदर हिस्स होती तो इन्हें पता लग जाता कि कौम ने उसी दिन इनके मुंह पर तमाचा मार दिया था। बहरहाल आज भी आप देख रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन है, ये जिस तरह अवान साहब ने बात की, फार्म 45 के मुताबिक तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम जीते हुए हैं। और ये जिस किस्म की रुकावटें, जिस किस्म की गैर कानूनी हरकतें और इलीगल इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म की कैंपेन में उनको इजाज़तें दी हुई हैं और यहाँ पर जो ये फस्तायत का राज है, अभी जो 24 नवंबर के बाद जो फस्तायत का राज किया गया, उसके बावजूद आप देखें कि आज अवाम किस तरीके से जो है वो इमरान खान के नाम पर निकले हुए हैं। और इनका अलमिया ये है, ये ख़ानदान से बाहर निकल ही नहीं सकते, चाहे वो शरीफ फैमिली हो, चाहे वो जरदारी फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो। ये 40 साल में इनकी फैमिली की बारियां नहीं पूरी हुई, लेकिन इमरान खान इसमें आम आदमी की बात करता है। इमरान खान आम आदमी की आवाज़ है, कौम की आवाज़ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्द हम सारे सुरखरू होंगे। सुबह ही जो है वो हमने देखा कि वो जाली वोट्स जो है वो पोलिंग स्टेशन पर दिखे और झगड़ा भी हुआ और अभी टाइम पड़ा है, 5 बजे का टाइम है। क्या देख रहे हैं? अगर कोई इस तरह का कोई होता है, कोई 2 नंबरी किसी किस्म की जाती है तो आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? चश्मे सालार को आईना दिखा सकता हूँ, वक्त पड़ने पर मैं तलवार भी उठा सकता हूँ। ये अलग बात कि मैंने छोड़ दी कूजागरी, तेरे जैसे तो मैं मिट्टी के बना सकता हूँ। कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया जी। PP 139 में मौजूद हैं, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात का जो है वो मैदान सजा है और एक तरफ मुस्लिम लीग नून, दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।